इस बात को याद रखें कि अगर ये जिंदगी दूसरों के काम आ रही है तो वाकईन ये जिंदगी है, अगर दूसरों के काम नहीं आ रही तो ये जिंदगी नहीं है। इंसान अगर मर भी जाए और मरने के बाद भी दूसरों के काम आ रहा है, इसीलिए कहा गया अल उलमाउ बाक़ून, उलमा बाकी रहने वाले जब तक कि ये जमाना बाकी रहेगा। क्यों? इसलिए कि उनकी किताबें, उनके इल्मी इफादात दूसरों के काम आ रहे हैं। शहीद राह खुदा को इसीलिए कहा गया खबरदार मुर्दा गुमान भी न करना, इसलिए कि शहीद की जिंदगी जिस तरीके से उस जिंदगी में दूसरों के काम आता था, उसी तरीके से इस दुनिया से चले जाने के बाद भी वो शहीद दूसरों के काम आता है। तो अजीजों, कहने का हासिल ये है कि ये दुनिया बहरहाल खत्म हो जाने वाली है, लेकिन इंसान बाकी रहने वाला है। यही वजह है कि इंसानी हयात के दो दिन हैं। एक दौर इंसानी जिंदगी का यह है कि जो खत्म हो जाने वाला है, एक दौर, और दूसरा दौर वो है कि जो खत्म नहीं होने वाला। यानी एक दौर इंसानी हयात का वो है कि जिसकी इब्तिदा भी मालूम है, इंतहा भी मालूम है, और एक दौर वो है कि जिसकी इंतहा है ही नहीं, खात्मा है ही नहीं। अब हम खुद ये तजजिया करें, हम खुद ये फैसला करें कि हमने इसके लिए इंतजामात क्या किए। जिसकी इब्तिदा और इंतहा मालूम है उसके लिए तमाम सामान है, तमाम कोशिशें हैं, और जिस दिन के लिए ये नहीं मालूम कि इसका खात्मा, बल्कि खात्मा है ही नहीं, उसके लिए इंतजाम क्या। क्या बेहतरीन मिसाल किसी ने दी कि एक हुकूमत थी, वहां का दस्तूर ये था कि हर साल अपना बादशाह बदल देते थे। साल तमाम नए बादशाह का इंतखाब, और वो कैसे? उस मुल्क के रहने वालों में से कोई बादशाह नहीं बनता था, जो भी बादशाह बनता था वो नया। ये लोग शहर के बाहर चले जाते थे और जो भी नया आदमी सामने आता था उसका इस्तकबाल करते थे, और इस्तकबाल करने के बाद में उसको तख्त पर बैठा देते थे और कहते थे कि आप साल भर तक आप हुकूमत करेंगे। आने वाला अजनबी मुसाफिर हुकूमत मिल रही, खुश, तख्त व ताज मिल रहा है। अब ये नहीं पूछा कि क्यों मिल रहा है और इसकी साल भर की मुद्दत क्यों है, इसके पहले कौन कौन हाकिम थे। जब साल तमाम होता था तो वही अराकीन सल्तनत उस बादशाह को तख्त से उतारते थे और एक भयानक जंगल में जाकर के छोड़ आते थे, जहाँ तरह तरह के खौफनाक जानवर, वहां वो जाकर के खत्म हो जाता था, हलाक हो जाता था, तबाह बर्बाद हो जाता था। चुनांचे इसी दस्तूर के तहत नए बादशाह के इस्तकबाल के लिए अराकीन सल्तनत शहर के बाहर खड़े हुए थे। आने वाला नौवारिद उनके सामने आया, पूछा आप लोग कैसे खड़े हुए हैं। इन्होंने बयान किया, ये तैयार हो गया, लेकिन था ये अक्लमंद। कहा आप ये बताइए इसके पहले कौन हुकूमत करता था? कहा फला साहब। वो कहाँ गए? कहा देखिए हमारा दस्तूर ये कि साल भर तक हुकूमत कीजिए, उसके बाद हम जंगल में छोड़ देते हैं। अब आप वहां जैसे चाहिए जिंदगी गुजारिए, चाहे जंगल पार कर जाइए, चाहे वहीं पर रह जाइए। लेकिन आज तक कोई जंगल से निकल करके नहीं आया। चुनांचे उसने कहा मैं उस जंगल को देखना चाहता हूं। वो उस जंगल में गया। अब जो उसने देखा तो हड्डियां नजर आ रही हैं, ढांचे नजर आ रहे हैं। कहा ये कौन? कहा ये वो लोग हैं जिन्होंने आपसे पहले यहाँ पर हुकूमत की थी। अच्छा ठीक है, मैं हुकूमत करूंगा। उसने हुक्म दिया, अभी तो हाकिम है ना, कि जंगल को साफ कर दिया जाए। जंगल को साफ किया गया, खौफनाक जानवरों को हलाक कर दिया गया। कहा इसको आबाद किया जाए, वहां महल बनाया, वहां उसने बस्ती बसाई। और जब साल तमाम हुआ तो उसने कहा कि ये हुकूमत तुम्हारे हवाले, मैं चला अपनी मंजिल की तरफ। अब वज़रा ने कहा कि आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है,
हम जिस अक्लमंद बादशाह की तलाश में थे वो मिल गया, अजीजों को हमको मिल गया। इसलिए कि जहां पर जाना है वहां का इंतजाम कर दिया। यही मिसाल हमारी है कि जब हम पैदा होते हैं तो खुशियां मनाई जाती हैं, हमारा इस्तकबाल किया जाता है, और जैसे ही मुद्दत तमाम हुई तो कांधों पर उठा करके हमें कब्रिस्तान पहुंचा दिया जाता है। ये कब्रिस्तान वही जंगल है। अब अच्छी जिंदगी उनकी गुजरेगी जिन्होंने वहां के लिए इंतजाम किया है। अगर वहां के लिए इंतजाम नहीं किया है तो फिर हमको ये सोचना चाहिए। तो ये मौका है, इस मौके को हम गनीमत जाने और वहां के लिए हम इंतजाम करें।